आज हमारी क्लास में मिस्टर राकेश बेदी सर का मास्टर क्लास था, जो कि बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। आर्टिकुलेशन यानी कि आप कौन से, जेस्टिकुलेशन का मतलब यह है कि पर आपकी नज़र वहाँ नहीं जानी चाहिए। एक होता है स्पीच आपकी, जिसको आप बोल सकते हैं आर्टिकुलेशन। सुना आपने ये पहले? आर्टिकुलेशन यानी कि आप कौन से लफ्ज़ को, कौन से वर्ड को कैसे फॉर्मुलेट कर रहे हैं अपने मुंह के अंदर, अपनी ज़ुबान से, लिप्स से, मुंह से, सारे मसल को हिला के कौन सा वर्ड आप बना रहे हैं ताकि उसका वो मीनिंग निकल रहा है। दूसरा है जेस्टिकुलेशन। जेस्टिकुलेशन का मतलब यह है कि आपके हाथ क्या काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी क्या काम कर रही है, आपके जितने भी बॉडी के अंग हैं, आपकी आईज़, आपके लिप्स, आपके फेस के एक्सप्रेशन, आपके हाथ, आपका बॉडी का पोस्चर, वो आपकी स्पीच को कैसे सपोर्ट कर रहा है। अब मैं ऐसे हाथ बांध लूँ और किसी को बोलूँ, इधर आ भाई, तू कल क्यों नहीं आया, तू को टाइम पे यार निकाल दूंगा तेरे को मैं, समझा, टाइम है ना कल से। अब मैं हाथ मैंने बांध दिए, अपनी पावर आदि कर दी, अब मैं पावर खोल लेता हूँ। इधर आ भाई, तू कल क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया कल, तू क्यों नहीं आया कल, तू टेल मी क्यों नहीं आया, कल से लेट आया ना निकाल दूंगा तेरे को, समझा, दोबारा दिखना मत यहाँ पर, आउट। अभी दोनों में क्या फ़र्क है? बेटर था ना, क्योंकि आपने इसको यूज़ किया। अब इसको मैं, अगर आप बांध दोगे, इसको यूज़ करना सीखो। मैं उड़ीसा से हूँ, मैं एक्टिंग कोर्स करने आई हूँ, वापस हाथ यहाँ पर ले आओ, लेकिन उनको यूज़ करो। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये सब जितने भी लोग बैठे हैं सब मेरे साथ के हैं, बड़ा अच्छा, हमको यहाँ बहुत मज़ा आता है, यहाँ पर बैठती हूँ, यहाँ आते हैं, बाहर भी जगह है। अगर मैं यूज़ नहीं करूँगा तो ये देखो तो बेकार है ना। सामने इधर स्टेशन है, ट्रेन से आते हैं, 2 मिनट में यहाँ पहुँच जाते हैं, तो आप यूज़ कर रहे हो। अब ये सब बांध दो, इधर सामने स्टेशन है, अब मूव भी नहीं कर रहे, मुँह मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि हाथ नहीं कर रहा मैं। सामने स्टेशन, अब देखो सामने स्टेशन है, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पर लोग हैं, तो आपकी पावर ख़त्म हो गई है ना। तो पावर को कैसे आप अपने अंदर जनरेट कैसे करोगे, जो आप, वो आपको फुल थ्रॉटल जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जो जो आपके पास आपके बॉडी है उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आदत बनाओ। जब मैं ये कर रहा था, इधर आप निकल जा यहाँ से, ये कर रहा था ना, अभी आपने किया ना मेरे, आप कहाँ देख रहे थे? हाँ है? नहीं, हाँ, लेकिन आप देख कहाँ रहे थे? आईज में। आपने मेरी आंखों में देखा, ठीक है। ये मैंने सब किए, तो अगर आप इसको देखते, सिर्फ मेरे हाथ को देखेंगे और मेरी आंखों में नहीं देखेंगे, तो इसका मतलब मैं ख़राब एक्टर हूँ। मेरी जेस्टिकुलेशन होनी तो चाहिए, पर आपकी नज़र वहाँ नहीं जानी चाहिए। आपकी नज़र वहाँ चली गई, इसका मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अब ये देखो, मैं अभी भी कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ मैं, पर आपकी नज़र मेरी आंखों पर है। ये चल रहा है, चल रहा है ना मेरा हाथ, ये पोजीशन है मेरी, देख रहे हैं मेरी पोजीशन आप क्या है, मैं ऐसे बैठा हूँ, ये भी जेस्टिकुलेशन का पार्ट है। इससे ये साबित हो रहा है कि मैं कितना आगे बढ़कर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पोस्चर से ये साबित हो रहा है। अगर ये यहाँ पर हो तो उससे वो साबित नहीं हो रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि मैं कितना आगे बढ़कर अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ रहे आप? इस पोस्चर से। डन? एक
एक्टर को क्या क्या चीज़ें मायने रखती है? जब भी ऑडिशन पे जाए सिलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आपके परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपनी वॉइस को हमेशा न्यूट्रल रखिए। ऑडिशन के स्क्रिप्ट को कैसे अच्छे से एनालाइज करते हैं उसके बाद याद करनी चाहिए, डायरेक्ट रटना नहीं चाहिए उस स्क्रिप्ट को। आर्टिकुलेशन एंड जेस्टिकुलेशंस ये मैंने सीखी, ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। इमेजिनेशन कितनी ज़रूरी है। कोई भी एक्टिंग करे तो टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। हमें अपना वॉइस प्रोजेक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको अपना कैरेक्टर बेटर बनाना है तो आप किसी ना किसी को ऑब्जर्व करिए कि हमें डिक्शन को प्रॉपर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एंड सबसे बड़ा थैंक्स J2B एकेडमी एंड प्रिंस सर को कि उन्होंने ऐसा मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू जॉइन टू बॉलीवुड एकेडमी। थैंक यू राकेश सर, थैंक यू।